एक अजब गजब प्रेम संबंध का आज हम एक कुंडली डिफाइन करेंगे। इनका जन्म 14 जुलाई 1993 को हुआ है। जो टाइम हमें दिया गया है 5:03:48 संध्या से लेकर 5:16 संध्या। नर नौर नूल महेंद्रगढ़ हरियाणा की कुंडली है। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। सप्तम भाव में देखें तो शुक्र और कुछ केतु स्थित है। शुक्र सौक्री होकर स्थित है सप्तम भाव में, केतु के साथ स्थित है। हालांकि गुरु भी देख रहा है। गुरु उदारवादिता दिया, प्रेम संबंध में उदारवादिता दिया गुरु। पंचमेश गुरु था, मंद गति ग्रह है, लंबे समय तक प्रेम संबंध को कायम रखा। पंचम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है, सप्तम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है, यानी प्रेम संबंध लंबे समय तक चला। प्रेम संबंध उदारवादिता की तरह चला, यानी कि लड़का और लड़की के बीच में कोई स्वार्थ की भावना नहीं रही, यानी एक दूसरे को ये बहुत टूट कर चाहने वाले प्रेम संबंध को कायम किया। यहां पंचम भाव बताता है प्रेम को, पंचम भाव बताता है समर्पण की भावना को, पंचम भाव बताता है उदारवादिता को, सप्तम भाव बताता है संबंध को, यानी प्रेम के संबंध को। ये गुरु दोनों को जोड़े रहा। और यहां अगर देखें तो शुक्र सप्तम भाव में केतु के साथ स्थित था। सौग्री शुक्र होने के कारण ये ये प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहा। गुरु की दृष्टि के कारण उच्च जाति में प्रेम संबंध रहा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सप्तम भाव में उच्च यानी कि गुरु की दृष्टि रहा तो अपनी से ऊंचे जाति में प्रेम संबंध रहता है, तो यह जीवन स्तर में ऊंचा होता है। अगर स्त्री के कुंडली में है तो पुरुष का, अगर पुरुष के कुंडली में तो उसकी जो प्रेमिका होगी वो ऊंचे जाति या ऊंचे जीवन स्तर की होगी रहा। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि लंबे फिर भी इनका विवाह संभव नहीं हो पाया। क्या इनका विवाह संभव हो पाएगा? क्या इनका प्रेम संबंध फिर से जो है ठीक हो पाएगा? चलिए इन दोनों विषयों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि यहां अगर देखें तो यहां पर शुक्र प्रेम का जो है सप्तम भाव के कारण एक पति के समान मानकर, क्योंकि गुरु की दृष्टि थी, दोनों शुभ ग्रह हैं, प्रेम संबंध तो रहा। उसके बाद अगर हम नौमांस कुंडली की बात करें तो यहां सप्तमेश शुक्र भी सौक्री गुरु शुक्र केतु वृष का होकर है, यानी कि यहां गुरु शुक्र के साथ आ गया, अमृत योग यानी नमो नारायण योग बनाया। बहुत अच्छा प्रेम संबंध रहा, बहुत दिनों तक रहा, अटूट रहा, बहुत पवित्र रिश्ता रहा, यानी कि गुरु शुक्र के कारण बहुत सारा पवित्र रिश्ता रहा। अब ये दिक्कत कहां आ गई? आखिर इनके प्रेम संबंध में ऐसा क्या दिक्कत हुआ? सबसे पहली बात क्या है कि अगर देखें तो हमारा महादशा और अंतरदशा बहुत कुछ बताता है। यहां देखिए तो राहु की महादशा चलना स्टार्ट हुआ। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा यानी से गुरु की अंतरदशा सब जब चला तो गुरु और राहु एक साथ था। 12/7/2021 के समय के पहले गुरु और राहु गोचर में दोनों एक साथ थे। अब गोचर में दोनों एक साथ होने की कहां था? पिछले साल के पहले मीन में दोनों एक साथ था, यानी 1.5-2 साल पहले। पंचम भाव होता है प्रेम का भाव, तो प्रेम में क्या हुआ? किसी और का राहु शक की प्रवृत्ति पैदा करता है। राहु शक की प्रवृत्ति पैदा करता है। राहु हमेशा धोखे में रखता है। राहु हमेशा ब्लफ देने की कोशिश करता है। अब इस प्रेम संबंध में क्या हुआ कि राहु के कारण, गुरु चांडाल योग के कारण, राहु के कारण ऊपर से जो है शनि जो है यहां तृतीय दृष्टि शनि की यहां पड़ा।
राहु और शनि इस प्रेम संबंध को तोड़ दिया, 1.5-2 साल पहले तोड़ दिया, क्योंकि शनि की भी पंचम भाव पे दृष्टि पड़ी, तृतीय दृष्टि पड़ी, वो भी विच्छेदनवादी ग्रह है, और राहु की युति के कारण यह प्रेम संबंध टूटने के कगार पे आया। दूसरी बात क्या है कि यहां पर अगर शनि के स्थिति को देखें, जब शनि अगर कुंभ में भी आया, मंगल द्वारा दृष्ट है, चतुर्थ भाव निजी जिंदगी होता है, व्यक्ति का निजी जिंदगी को ये द्वंद्व योग के कारण डिस्टर्ब हुआ। मंगल शनि दोनों पाप ग्रह थे। चलिए, अगर नौमांस कुंडली को भी अगर हम देखें तो यहां शुक्र गुरु केतु एक साथ वृष का तो है, हो सकता है कि विवाह के बाद भी ये प्रेम संबंध कायम रहे, यानी कि इस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति काफी जो है समझिए कि प्रेम अभी भी रहे, यानी कि वो मन से किसी और की ना भी हो पाए। लेकिन क्या है कि यहां अगर आप देखें तो यहां पर जो है ये चंद्रमा शनि और राहु एक साथ हो गया है वृश्चिक का, यानी लग्न कुंडली के अनुसार लग्न में। तो ये क्या हुआ कि चंद्रमा जो मन कारक ग्रह था, ऊपर से देखिए तो राहु जिसकी महादशा चल रही है वो शनि के साथ हो गया, वक्री शनि के साथ, और वक्री शनि चतुर्थ भाव में जो निजी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दिया। अब क्या है कि इनका निजी जिंदगी काफी डिस्टर्ब हो गया, काफी जो है ये निजी जिंदगी में परेशान हो गई। शनि की दृष्टि लग्न पे था और यहाँ शनि और राहु का लग्न, यानी काफी विक्षिप्त टाइप का हो जाना। समझिए कि क्या करें ना करें ये डिसीजन भी व्यक्ति नहीं ले पाता है, इस टाइप से हो जाना। दूसरी बात क्या है, राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा 12-10-2021 से 17-8-2024 तक ये इन्हें काफी डिस्टर्ब कर दिया। ये 17-8-2024 तक काफी डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर रूप से ये डिस्टर्ब रहेंगे। ये काफी जो है परेशान भी रहेंगे। निजी जिंदगी इनका अभी 1 साल तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी शनि अगर गोचर में मीन में जाएगा भी तो इनको जो है पति से लगाव नहीं होने देगा, क्योंकि तृतीय दृष्टि कहां चली जाएगी, सप्तम भाव पे, पति से वैसा कोई लगाव नहीं होने देगा। यहां राहु की महादशा और बुध की अंतरदशा चलेगी जब, तो बुध यहां वक्री है। बुध को देखे तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र का है। अब यहां बुध सौक्री है, यानी अष्टम भाव गुप्त भाव कहलाता है। गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त प्रेम संबंध, ये जादू टोना टोटका जो भी है इस टाइप के भाव की, यानी हो सकता है कि गुरु के नक्षत्र में फिर ये गुरु जो है प्रेम को जगाए, यानी कि एक गुप्त प्रेम उस प्रेम अपने प्रेमी से चलता रहे। और उसके बाद राहु केतु सप्तम लग्न का जो है ये मतलब को एक दूसरे से दृष्ट है। तो 17-8-2024 से 7-3-2027 तक हो सकता है कि यहाँ डिवोर्स के भी योग बने, यहाँ डिवोर्स के योग बने। क्यों? राहु शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र शनि में है, केतु रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। यानी कि अगर देखें तो शनि चतुर्थ भाव है और जो चंद्रमा को षष्ठ भाव में देख रहा है, जो डिवोर्स का योग बना सकता है। और हो सकता है 24-3-2028 के करीब ये पुनर्विवाह कर ले अपने प्रेमी से, या पुनर्विवाह के योग बन सकते हैं, ऐसा संभव हो सकता है। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर सूर्य बुध के साथ जो है अष्टम भाव में है, जो दशम में होकर है। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है, बुध भी पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है। तो बुध की अंतरदशा भी खराब बीतेगी। इस गुप्त संबंध के कारण हंगामा होगा मायके से लेकर जो है ससुराल तक, क्योंकि बुध वक्री है, कुछ उल्टा काम करवाएगा। और एकादशेष भी है,
गुरु के नक्षत्र में है तो इसके कारण डिस्टर्ब भी हो सकती हैं।